हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका शैलेश सर आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ गया हूं बेटा। जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिख दिया आप लोगों के लिए, आज की हमारी टॉपिक जो है वो क्लास 11th की होने वाली है। इसमें मैंने एक चैप्टर आपको पढ़ाया था रिलेशन फंक्शन। मैंने इसकी 2 वीडियोज़ आप लोगों को डाल दी हैं, जिसको आप पढ़ लेंगे, पीछे बैक में जा कर के एक बार रिविज़न कर लेंगे। आज मैं इसकी 3rd वीडियो डाल रहा हूँ बच्चों। इसमें एक टॉपिक है बड़ा ही अच्छा, उस टॉपिक का नाम है फंक्शन। रिलेशन फंक्शन में मैंने आपको पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताया था, उसकी वीडियो डाली थी। फिर मैंने रिलेशन के बारे में आपको बताया, वो अच्छे से समझा दिया आपको। अब मैं आपको बेटा फंक्शन के बारे में बताने चल रहा हूँ। देखिए कि फंक्शन क्या होता है। देखिए बेटा, फंक्शन के लिए आपको समझना पड़ेगा। पहले मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझा दूँ। सपोज दैट कि हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। सपोज दैट ओके, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये रिलेशन में भी हमने पढ़ा था ऐसे ही। ये फंक्शन होता है, एफ एक्स हमारा है, मतलब होता है एक्स की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें ना वाई के, इसमें एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें वाई की वैल्यू मिलती जाएगी। एक्चुअली जो मेरा एफ एक्स है वो एक तरह से वाई होता है। तो एक्स जो होते हैं बेटा, मैंने आपको बताया था डोमेन होते हैं, और जो वाई की वैल्यू निकल कर आती है हमारा रेंज होता है। अब यहाँ पर अगर मैं वैल्यू डालना शुरू करूँ, ध्यान से देखिएगा, तो ये एक्स है बेटा, ये वाई है। सपोज दैट एक्स मैंने 1 डाला तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, यानी तो मुझे 0 देगा। -1 डाला मैंने तो -1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर तो 1 होता है बेटा। 1 - 1 फिर से ये 0 दे देगा। तो -1 पर भी 0 आ गया और 1 पर भी 0 आ गया। फिर हम देखेंगे बेटा 2 के लिए, 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 4 होता है। 4 - 1 आपको 3 आ गया, है ना। और अगर आप -2 डाल देते हैं बेटा तो भी आंसर कितना आएगा, -2 का स्क्वायर -1, तो फिर से वही आंसर आएगा बेटा। 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर 4 - 1 फिर 3, मतलब 2 का ही वैल्यू 3 और इसका ही वैल्यू। तो अगर मैं इसको आर के फॉर्म में लिखूं, रिलेशन के फॉर्म में लिखूं, तो मैं लिख सकता हूं 1 0 -1 0 2 0 -2 0। मैं आपको जो समझाना चाहता हूं इसी रिलेशन को लेकर के समझा सकता हूं। आप देखिए बेटा, इसमें क्या है, 1 अगर हमने x की वैल्यू 1 रखी तो आंसर हमारा क्या आ गया, 0, यानी y की वैल्यू 0 आ गया। -1 रखा तो भी हमारा आंसर 0 आ गया, यानी कि y हमें 0 मिल गया। तो डोमेन में आप देख रहे हैं कि 2 डोमेन के 2 एलिमेंट का एक ही रेंज हो सकता है। मीन्स द 2 वैल्यूज ऑफ x कैन हैव 1 वैल्यू ऑफ y। मीन्स अगर 2 वैल्यू x की हैं तो उनकी एक y हो सकती है। मीन्स 2 प्री इमेजेस कैन बी 1 इमेज। बट ये देखिए, ये हमारा क्या है बेटा, दिस इज डोमेन, दिस इज अ फंक्शन, दिस वी कैन से इट इज फंक्शन, ओके। बट अगर हमारे पास इस तरह का कुछ रिलेशनशिप आ जाए, जैसे सपोज दैट हमारे पास लिखा है 1 पे 1, 2 पे 2, 2 पे 4, 3 पे 5, तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, एक बार 2 की वैल्यू 2 आ रही है, x की वैल्यू 2 रखने पर 2 आ रहा है, और x की वैल्यू 2 रखने पर 4 आ जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। मतलब एक ही x के लिए 2 y की वैल्यू आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये फंक्शन नहीं है बेटा, ठीक है। 2x के लिए 1 y पॉसिबल है, लेकिन एक ही x के लिए 2 y पॉसिबल नहीं है। जैसे इसी में मॉडिफाई कर दूं कि यहाँ पे मैंने रख दिया है भाई 3, तो 3 के लिए जैसे मैंने 2 रखा तो 3 आ गया, -2 रखा तो 3 आ गया, वो ठीक है। लेकिन अब एक ये जो 2 है इसी का आंसर 4 में आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं। एक ही x के 2 वैल्यूज़ y के नहीं हो सकते, ठीक है। 1 पे 1 आ गया, 2 पे 2 आ गया, 2 पे 4 आ गया, पॉसिबल नहीं है। हाँ, 1 पे 0 और -1 पे 0 आ सकता है, 2x का 1 y हो सकता है। मीन्स हम समराइज वे में ऐसा कुछ कह सकते हैं कि 2x का तो 1 y हो सकता है, 2x का 1 y हो सकता है, ये ठीक है। लेकिन एक ही x का 2 y नहीं हो सकता, ये गलत है, ठीक है बच्चों। इसको आप समझ लीजिएगा। ऑल द रिलेशनशिप which are in this condition is a function and which are in this condition they are not a function। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपको एक और क्वेश्चन लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। जो क्लास में बच्चे हमारे हैं वो थोड़ा बताते रहे मुझे चैट करके, हो सकता है उन्हें समझ में आ जाए। देखिए, एक मैं लिख रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा कि ये फंक्शन है कि नहीं है। एक मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन, सपोज दैट मेरे पास है 2 1 3 4 2 5 एंड 4 7। अब आप ध्यान से देखिए और मुझे बताइए क्या ये फंक्शन है। 2 पे 1 है, 3 पे 4 है, 2 पे 5 है, 4 पे 7 है।
आप देख रहे हो यहाँ 2 की वैल्यू 1 है और यहाँ 2 की वैल्यू 5 है, तो ये फंक्शन है कि नहीं है? नहीं है। वेरी गुड, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक ही x के दो वैल्यू y के नहीं हो सकते। 2 रखने पर 1 आ जाए और 2 रखने पर 5 आ जाए, ऐसा पॉसिबल मैथ्स में नहीं है। सो दिस रिलेशनशिप इज नॉट अ फंक्शन। अगर ऐसा रिलेशन आपको दिया जाए, जैसे f ना लिख कर लिखा जाए r है, बताइए कि रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है, तो आप बोल दिएगा रिलेशन फंक्शन नहीं है। ठीक है, आइए अब इसमें हम लोग ना कुछ सीखते हैं बेटा कि जो हमारे फंक्शन होते हैं उनका अलजेब्रा क्या है। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन मीन्स अगर हम दो फंक्शंस को ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लाइड कर दें, डिवाइड कर दें, तो क्या होता है। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे सपोज दैट हमारे पास है, अगर ये लिखा है x प्लस वाई, एफ एक्स प्लस वाई, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, या इसको मैं और तरीके से लिख देता हूँ आपके लिए, क्योंकि ज़्यादातर वो जी वगैरह में बोलते हैं ना, f प्लस जी एक्स लिखा हुआ है। सपोज दैट f प्लस जी एक्स, इसका मतलब होता है बेटा ये एफ एक्स प्लस जी एक्स है। ठीक है बेटा, अगर लिखा हुआ है f माइनस जी एक्स, इसका मतलब होता है बेटा ये हमारा एफ एक्स माइनस जी एक्स है। ओके, फिर हमारे पास लिखा है f इंटू जी एक्स, इसका मतलब होता है बेटा हमारा एफ एक्स और इंटू में जी एक्स, है ना। ओके, अगर f बाई जी लिखा हुआ है x के साथ, तो इसका मतलब होता है एफ एक्स अपान जी एक्स। मतलब अगर ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप अलग अलग फंक्शन के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। ये हमारा अलजेब्रा है बेटा, किसका? अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये हमारा अलजेब्रा ऑफ फंक्शन है, तो आप इसको कर सकते हैं, बहुत इजी है समझना, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। फिर इसके बाद क्या करेंगे बेटा, ये तो हो गया, अब हम देखेंगे इसके ऊपर में क्वेश्चन। क्वेश्चन किस तरह का होगा, सपोज दैट वी हैव एफ एक्स एज एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स एज 2x माइनस 3। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास दो फंक्शन एफ एक्स है और जी एक्स है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप पहले तो निकाल लीजिए एफ प्लस जी एक्स, दूसरा आपको दे दिया, दो ही बताऊंगा मैं आपको, एफ इंटू जी एक्स, है ना। तो आपको क्या करना है बेटा, पहले आप f प्लस जी एक्स को सॉल्व कर लें। यह है एफ एक्स प्लस जी एक्स बाई द रूल, अलजेब्रा का रूल मैंने आपको बताया, एफ एक्स और जी एक्स ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा ऐड होके, एफ एक्स हमारे पास है बेटा एक्स स्क्वायर और जी एक्स मेरे पास है 2x माइनस 3, दोनों को ऐड कर दिया तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। और अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो कैसे करेंगे बेटा, f इंटू जी एक्स है, तो इसका मतलब होता है बेटा एफ एक्स इंटू जी एक्स। ओके, तो आपका एफ एक्स कितना है बेटा, एफ एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर है, इंटू जी एक्स कितना हो गया बेटा 2x माइनस 3 हो गया। हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये 2x का पावर 3 हो जाएगा और माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा 2x का पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो एफ एक्स इंटू, तो बहुत आसान है, मतलब मुश्किल नहीं है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं बेटा, ये कोई मुश्किल नहीं है ना, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर का या 2 नंबर का, तो आप कर लीजिएगा। थोड़ा हो सकता है इसमें और मुश्किल करने के लिए थोड़ा ट्विस्टिंग कर दे, थोड़ा फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दे या कुछ ऐसे दे दे, तो आप उससे परेशान मत होइएगा। बेसिक अलजेब्रा मैथमेटिक्स लगा के आप निकाल सकते हैं। रूल बस आप याद रखिएगा कि जब प्लस होता है तो क्या होता है, माइनस होता है तो क्या होता है, या हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या होता है, इस सबको ध्यान रखिएगा, बस हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है बेटा एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों के लिए कराना चाहता हूँ कि हमें एफ एक्स दे दिया है बेटा एक्स स्क्वायर, सपोज दैट, है ना। क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड एफ 1.1, यही है, माइनस f1, है ना, बाई में बेटा हमारे पास है 1.1 माइनस 1। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें इस टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना है, आप ना f1.1 निकाल लो। f1.1 का मतलब होता है इस वाले फंक्शन में ना आप x की जगह पे बेटा 1.1 रखो, तो ये 1.1 का तो स्क्वायर हो गया बेटा, ये हो जाता है हमारा, आपको पता है 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो ये 1.21 हो गया। फिर आप बेटा f1 भी निकाल लो, f1 हमारे पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर, इसका मतलब ये 1 आ गया। बस आप इसको उठा के यहाँ रख दीजिए इस वैल्यू में। f1.1 की वैल्यू कितनी निकली, 1.21, इसकी वैल्यू कितनी निकल गई 1, यहाँ है 1.1 माइनस 1,
तो 1.1 में से अगर मैं -1 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो 0.1 बचेगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करें बच्चों तो ये हो जाएगा 0.21 बाई में 0.1। अब आपको पता है मैंने डेसिमल आप लोगों को बताया है, नहीं बताया फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे 2 प्लेसेस पे डेसिमल है, यहाँ पे 1 प्लेसेस पे डेसिमल है। तो पहले दोनों को ना लाइक डेसिमल में बदल लो, जहाँ जरूरत है वहाँ 0 लगा दो और फिर दोनों का डेसिमल एक साथ काट दो। ये इससे किसी से मल्टीप्लाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना 10 से करो ना 100 से करो, डायरेक्ट आप ऐसा करो, लाइक डेसिमल में चेंज करो और डेसिमल गायब। तो हमारे पास आ गया बेटा 21/10, आपका आंसर आ गया बेटा 2.1। ठीक है, ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर है कि जो हमारा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो 2.1 है। दिस इज़ आवर आंसर। ओके, ये एक क्वेश्चन है। इस तरह से बहुत से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे बेटा करने के लिए, है ना। इसको जब आएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, है ना। इसमें और मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, थोड़ा सा आसान सा वो भी है। कई बार ना बेटा आपको फंक्शन दे देगा और बोलेगा आप इसका ग्राफ ड्रॉ करिए, तो आप ग्राफ ड्रॉ करने के लिए परेशान मत होइएगा। आपको जैसे सपोज दैट एक मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन इसके लिए, f(x) दिया हुआ है, ये हमारा 4th 5th क्वेश्चन जो भी हो वो है हमारा x + 10, है ना बेटा। और हमसे बोला जा रहा है ड्रॉ द ग्राफ। आपके बुक में NCERT की बुक में कई फंक्शन के ग्राफ दिए हुए हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, क्या है, आपको केवल क्या करना है बेटा, उनको देख लेना, ग्राफ को बना के देख लेना, याद कर मेमोराइज कर लेना। वो पूरा उठाकर वैसा ही दे देते हैं कि इसका ग्राफ ड्रॉ करिए, तो आप उसको देख लीजिएगा। हाँ, कई बार वो फंक्शन के रूप में अगर आपको दे देंगे, जैसे मैंने एक x + 10 ले लिया है, इसे में 2x - 5 ले सकते हैं या x² + 1 ले सकते हैं, आसानी से बन जाएगा। जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे ही बन जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, ये जो मेरा f(x) = x + 10 है ना बेटा, मैंने बोला था कि आप इसको ना f(x) को क्या मान लेंगे बेटा, y मान लेंगे। तो मैंने इसको y लिख दे रहा हूँ। ठीक है, पहले मैंने f(x) लिखा, फिर इरेज करके y लिख दिया, आपको ये दिखाने के लिए कि f(x) ही y है हमारा। तो y = x + 10 है, तो यहाँ पे पहले मैं x की वैल्यू 0 लूँगा तो y खोज लूँगा, क्या आएगा, x की वैल्यू 0 लेता हूँ तो y मुझे 10 मिल जाएगा बेटा। और अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लूँ, जब मैं y की वैल्यू 0 ले लूँगा तो मुझे x क्या, जैसे आपको याद होगा क्लास 10th में आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किया था, उसका ग्राफ ड्रॉ किया था, बिल्कुल वैसा ही है। जब मैं y 0 ले लूँगा बेटा तो मुझे x है वो -10 मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें। जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे बेटा, यहाँ देखिएगा ज़रा ध्यान से, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, अच्छी तरह से देखिएगा। ये तो मेरा 0 हो गया बेटा, मैं 2 का गैप ले रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ा हमारा वाइट बोर्ड नहीं है, तो आप थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करिएगा। ये हमारा -2 हो गया बेटा, -4 हो गया, -6 हो गया, -8 हो गया, ये मेरा -10 हो गया। ठीक है, ऊपर देख लें बेटा हम लोग, तो 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है। नीचे देख लें बेटा, तो ये -2 है, ये -4 है, ये -6 है, ये -8 है, ये -10 है। ठीक है, ग्राफ पेपर पे आप लोग इसको ड्रॉ करेंगे, बहुत अच्छा ड्रॉ होगा। खैर यहाँ भी अच्छा ही ड्रॉ होगा, आप लोग परेशान मत होइए। सबसे पहले बेटा 0 पे 10, अगर 0 पे मुझे 10 करना है तो x एक्सिस 0 है बेटा और y एक्सिस मेरा 10, ये वाला पॉइंट मिला मुझे। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया बेटा। दूसरा पॉइंट मेरे पास है -10 0, इसका पॉइंट था 0 पे 10, वो मैंने ड्रॉ कर दिया आपके लिए। और एक पॉइंट है -10 पे 0, तो -10 पे 0 बेटा तो यही होगा x एक्सिस पे मान। अब इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। तो इनको ज्वाइन करते हुए जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट, थोड़ा मेरा हाथ ऐसा हो गया तो ये आप थोड़ा आगे बढ़ाइएगा, थोड़ा पीछे बढ़ाइएगा, ये हमारा ग्राफ हो जाए। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं बेटा, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। देख लीजिए अच्छी तरह से आप लोग, ऐसे करके आप ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। इसमें कुछ भी आ जाएगा, 2x + 5 आ जाए, x² - कुछ भी आ जाए, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब बदल के जैसे इसको ना ऐसा लिख सकते हैं, x² - 5 हो गया या 2x² - 2 हो गया, मतलब ये आपको बता रहा हूँ। ऐसे करके कुछ भी क्वेश्चन हो आपको इस फॉर्म में लाना है, x की वैल्यू रखते रहना है, y की वैल्यू आती जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ऐसे बहुत से क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। अभी मैं इस चैप्टर की एक और वीडियो बनाऊंगा बेटा, जिसमें सेपरेटली डोमेन और रेंज पढ़ाऊंगा। मैं इस क्लास में आपको डोमेन और रेंज नहीं बता रहा हूं, क्योंकि डोमेन और रेंज एक बहुत अच्छा टॉपिक है। मैं चाहता हूं कि आपको मैं सिखाऊं और आप अच्छी तरह से उसको सीख लें। ठीक है बच्चों, इसलिए मैंने उसकी वीडियो बिल्कुल सेपरेट रखी हुई है। कंटेंट रेडी है, मैं उसको बना दूंगा बहुत ही जल्दी। तब तक आप लोग इसको रिवाइज़ कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको RS अग्रवाल से RD शर्मा के इस टाइप के मिले उनको करिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। हाँ बच्चों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब थोड़ा करिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा, है ना। एक ईमानदार प्रयास जारी है आपके लिए, और वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, बाय बच्चों।